बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में खुश आमदीद। क्लास अष्टम उर्दू की क्लास है ये। उन्वान है आज का हमारा। बेटा हम 2 दिन से जो है वो तशरीहात कर रहे थे वर्कशीट पे, ठीक है। हमने 1 तक 6 नंबर की तशरीहात जो है वो वर्कशीट पे कर ली है। आज हम नज़म रेल का सफ़र की तशरीहात 7, 8, 9 जो है नीट नोटबुक पे करेंगे। आज तारीख़ है 20 मई 2021। बेटा अभी तक कुछ बच्चों ने, मैंने उनसे कहा था कि इस नज़म की तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ के साथ रीडिंग जो है मुझे भेजे। अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे नहीं भेजी। कुछ बच्चों ने भेजी है, वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी बच्चे भी एफ़र्ट करें। इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन है कि हम 24 मई से हुकूमत ने हल्का सा इशारा दिया है कि मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह। तो फिर बेटा ये सारा काम जो आपको करवाया जा रहा है इसको जो है दोबारा से वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। नोटबुक अपना काम जो है मुकम्मल करना शुरू करें आप लोग। सबसे पहले जो है नीट नोटबुक पे इस लेसन का अभी हमने कोई काम नहीं किया, तो सबसे पहले आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। ये देखिए खूबसूरत सा टाइटल पेज आपने बनाना है। सबक नंबर 8 है, रेल का सफ़र है। आप खुद भी कुछ भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप पेस्ट भी कर सकते हैं कोई भी पिक रेलगाड़ी की, लेकिन टाइटल पेज जो है वो खूबसूरती के साथ बनाएं। और इसके बाद जो है हम तशरीह करेंगे शेर नंबर 7 की, ठीक है। शेर नंबर 7 है, वो हज़रत जो अवामुन नास में गुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूँ बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं, ठीक है। इसकी तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि जो लोग ठंड के मौसम में रेल का सफ़र करते हैं वो सफ़र के दौरान रज़ाई कंबल वगैरह जो है रखते हैं, साथ रखते हैं, ठीक है। और आपस में मिलजुल कर रज़ाई में इस तरह दुबक कर बैठ जाते हैं जैसे कि रज़ाई के साथ सिले हुए हों। ज़ाहिर है जब हम घर में होते हैं तब भी सर्दी के मौसम में हमें सर्दी लगती है। जब हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो ज़्यादा सर्दी लगती है, तो हम अच्छे तरीके से उसको रज़ाई को या कंबल को अपने इर्द गिर्द लपेट कर बैठ जाते हैं। तो वो ऐसे लगता है जैसे हम, फिर ज़ाहिर है हमने वो लोग बातें भी करते जाते हैं और रज़ाई को अपने इर्द गिर्द लपेटा भी होता है। तो फिर इसलिए शायर जो है उनको मज़ाहिया अंदाज में इस चीज़ को बयान कर रहा है कि वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे रज़ाई के साथ छिलकर बैठ गए, ठीक है। समझ आई। इसके बाद है शेर नंबर 8, वो आ पहुँचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला। वो आ पहुँचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। इस शेर में शायर कहता है कि रेल के सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के भिखारियों की सदाएँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूल वो भिखारी होता है जो चिमटा बजाकर गाता है और लोगों से भीख मांगता है। हमारे अक्सर अपने गली मोहल्ले में भी देखे ना, को बहुत सारे फ़कीर आते हैं, वो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, तो इतनी अच्छी आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं कि हमें खामखा हमारा दिल चाह रहा है तो उसको बुला के हम जो है ना वो पैसे वगैरह दे देते हैं, ठीक है। वो मांगते नहीं है, वो बस वो ना, हमें पता होता है कि ये फ़कीर है और ये नात पढ़ रहा है, वो कुछ भी अपने जो है वो मकसद जो है वो गा कर वो बयान करता है, तो वो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं कि वो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। इसलिए शेर ने इस हकीकत को बयान किया, शायर ने इस हकीकत को बयान किया है कि लोगों में वो फ़कीर बहुत मकबूल होता है जो गा कर मांगता है। आगे शेर नंबर 9 है, बहम यूँ गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। तशरीह है इसकी, इस शेर में शायर कहता है कि रेल के मुसाफिर पहले तो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से गुफ्तो शनीद करते हैं तो इनके दरमियान आपस में जान पहचान हो जाती है। सफ़र के दौरान कुछ लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग इनके दरमियान सुलह सफाई करने में लगे रहते हैं और यूँ रेल का सफ़र बाआसानी कट जाता है। यानी बहुत सारे लोग, आप हमने अक्सर सफ़र में भी देखा है कि वो बहुत सारी उनसे अच्छी गुफ्तगू हो जाती है। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर, मैंने अपना बैग इधर रखना है, मैंने अपनी चीज़ इधर, इस तरह छोटी छोटी बातों पर जो है वो लड़ने लग जाते हैं। तो गाड़ी में बैठे हुए अक्सर दूसरे लोग जो है उनकी सुलह सफाई करा जाते हैं।
इस तरह के माहौल में लोगों का ध्यान बटा रहता है और वो आसानी से सफ़र जो है वो कट जाता है। ठीक बेटा, आपने ये सारा काम जो है वो 3 अशार हैं सिर्फ जो नीट नोटबुक पे करने हैं, बाकी 6 अशार जो है आपने उस पर ही करने थे वर्कशीट पे। आपने टाइटल पेज बनाना है, इंडेक्स कंप्लीट करना है और ख़ूबसूरत से ये तीनों अशार नीट नोटबुक पे इस तरह लिख के इसके होमवर्क की तस्वीर बना के जो है वो मुझे G-Suite पे सेंड करनी है। बेटा हमने पढ़ना है, बार बार आपसे अब यही बात हम कर रहे हैं, आप जो है पढ़ाई की तरफ आएँ, अपना काम जो है वक्त पे करें। ठीक है, इसी हफ्ते के बाद जो है आपको फिर वो सस्पेंड कर दिया जाएगा जो बच्चे काम नहीं कर रहे लगातार। ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं शाबाश बेटा, और जो नहीं कर रहे वो भी बेटा ज़रूर अपना काम जो है वो करके भेजा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।